लेकर हाजिर हूं वो खबर जो आपको देखना जरूरी है, आपके सेहत से जुड़ी है, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपको मुसीबत में डाल सकती है। जी हां, कोरोना का नया वार आ चुका है और अब इससे खतरा और भी ज्यादा बढ़ रहा है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले महामारी से जुड़ी जो बड़ी खबर है वो जान लीजिए। देश में अचानक से कोरोना के मामले बढ़ गए हैं। एक महीने के अंदर अगर बात करें तो जिस तरह से तेजी देखने को मिली है वो चिंता का सबब है। एक महीने बाद 16,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं। 7 राज्य ऐसे हैं जहां पर कोरोना तेजी से पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। दोबारा से कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर अब प्रदेश सरकार भी एक्शन में आ चुकी है। 7 राज्यों में हालात की समीक्षा करने के लिए कैबिनेट सचिव महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 8,807 नए केस सामने आए हैं। महाराष्ट्र में वाशिम में 229 छात्रों को कोरोना हुआ है। लगातार अब इसको लेकर एक्शंस लिए जा रहे हैं। बढ़ते कोरोना के मामले चिंता भी बढ़ा रखे हैं। मेरे साथ में डॉक्टर्स का खास पैनल मौजूद है जिनसे हम आगे समझेंगे कैसे बचा जाए, कितना डेंजर है। डॉक्टर स्वाति महेश्वरी मेरे साथ में है, डॉक्टर अनिल गोयल मेरे साथ में है, डॉक्टर आशीष कुमार मेरे साथ में है। आप तीनों का बहुत स्वागत है सर। आपसे जानेंगे हम आगे कि आखिर किस तरह से कोरोना अब डरा भी रहा है, कैसे बचा जा सकता है। आप सिर्फ ये मानकर बेफिक्र ना हो जाएं कि आपके राज्य में कोरोना कम है। कोरोना का कहर जैसे जैसे बढ़ रहा है वो पूरे देश को अपनी चपेट में ले सकता है। लॉकडाउन भी इस दौरान लग सकता है, इसीलिए सावधान रहें। फिर बेकाबू हुई किलर कोरोना की रफ्तार। 28 दिन बाद केस 16,000 के पार। चार महीने बाद महाराष्ट्र में 9,000 बीमार। चौबीस घंटे में सूबे में कोरोना के 80 शिकार। कोरोना फिर छा रहा, खतरा बढ़ा रहा। भारत में एक बार फिर महामारी पैर पसारने लगी है। कोरोना का ग्राफ नए रिकॉर्ड बना रहा है और आफत बढ़ा रहा है। डॉक्टर और एक्सपर्ट बार बार आगाह कर रहे हैं कि मास्क हटेगा तो कोरोना फिर डसेगा, लेकिन लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं। हाँ जी, मास्क नहीं लगा रखा। एक्चुअली अभी हटाया, सांस फूल रही थी। आपको पता है कोरोना फिर से आ रहा है? सॉरी। है जी? कहाँ से आ रहे हैं? मास्क नहीं लगा रखा, ऐसे आप बिना मास्क के घूम रहे हैं, चलान है इस पे और डर नहीं लगता आपको? मास्क है हमारे पास। मास्क जेब में रखने के लिए थोड़ी है, अभी तो खतरा टला नहीं है कोरोना का। चलो पहन रहे, पहनेंगे। आओ आओ। आपने मास्क नहीं लगा रखा वजह? नहीं कुछ। दिल्ली में फरवरी में पहली बार कोरोना के मामले 200 के पार पहुंच गए हैं, तो महाराष्ट्र में कोरोना केस 80% तेजी से बढ़े हैं। 126 दिन बाद महाराष्ट्र में एक दिन में कोरोना मरीजों की संख्या 8,000 के पार हो गई। खतरे को देखते हुए उद्धव सरकार ने कई शहरों में लॉकडाउन लगाया है, तो कई जगह और कड़ी पाबंदी की तैयारी में है, लेकिन न लोग संभल रहे और न लौटती महामारी का ग्राफ। 2 दिन पहले जिस वाशिम में महाराष्ट्र के मंत्री काफिले और भारी हुजूम के साथ मंदिर पहुंचे थे, उसी वाशिम में कोरोना का ऐसा विस्फोट हुआ है कि हड़कंप मच गया। वाशिम के एक हॉस्टल में 229 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई और दहशत मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में छा गई। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त मैं मुंबई के व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक बोरीवली रेलवे स्टेशन के बाहर हूं और यहां का अगर मैं नज़ारा दिखा सकूं तो देखिए ये आरपीएफ के कर्मचारी हैं। देखिए किस तरह से मास्क पहन के रखा है। मास्क जो है वो मुंह और नाक के नीचे है और देखिए अब देखिए कैमरा देखने के बाद उन्होंने मास्क अच्छी तरह से पहन लिया है। लापरवाहियाँ देखिए, आपने मास्क नहीं पहना था, अभी आपने मास्क पहना। आपको इतना तो समझ में आना चाहिए कि कितना खतरनाक है कोरोना। कर रहा था शेर, किधर जाना है करके फोन पे बात करना है तो मेरे को। मैंने भी मास्क पहना, मैं भी तो बात ही कर रहा हूँ। सर आपका लेकिन इन्होंने भी नहीं पहन रखा है, आखिर क्या वजह है?
आपने मास्क क्यों नहीं पहना है? आपको इतने कोरोना के संक्रमण बढ़ रहे हैं, मास्क क्यों नहीं पहना? मास्क क्या है? अभी वो तो आपने देखने के बाद किया है। मैं तम्बाकू खाया था, इसके लिए रुकेगी। मतलब तंबाकू बहुत जरूरी है? नहीं, तम्बाकू जरूरी नहीं। एक तरफ लोगों की लापरवाही और मास्क से दूरी महामारी को बढ़ा रही है, तो कोरोना का नया स्ट्रेन भी खतरा और बढ़ा रहा है। कहा जा रहा है नया स्ट्रेन और संक्रामक है और वैक्सीन का इस पर क्या असर होगा ये अब तक साफ नहीं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम तो सक्सेसफुल है, बट हमें इसको थोड़ा और ज़्यादा तेज़ी से करना पड़ेगा, थोड़ा और ज़्यादा लोगों को वैक्सीनाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास इस नए स्ट्रेन को देखते हुए वक्त ज़्यादा नहीं है। हमें एक हर्ड इम्यूनिटी तक पहुंचने के लिए लगभग 70% लोगों को इम्यूनाइज करना ही पड़ेगा। ओनली देन वी कैन गेट आउट ऑफ दिस डिजीज़। लापरवाही और नया स्ट्रेन मिलकर फिर से देश में दहशत की चेन बना रहे हैं। रोज कोरोना के मरीजों की बढ़ती संख्या रिकॉर्ड तोड़ रही है। देश में काबू हो रही महामारी के फिर फैलने का खतरा और बढ़ा रही है। रोज कोरोना केस के मामले में जहां हफ्ते भर पहले भारत टॉप 10 से बाहर था, वहीं अब रोज नए केस वाले देशों में भारत फिर से टॉप 4 पर आ गया है। भारत से आगे सिर्फ अमेरिका, ब्राजील और फ्रांस हैं। एक तरफ देश में 1.25 करोड़ लोगों को टीका लग चुका है। ये खबर कोरोना से जंग में उत्साह बढ़ाने वाली है, मगर अब भी देश में 1.5 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। ये बात टेंशन और खतरा दोनों बढ़ाने वाली है। दिल्ली से मोहित बख्शी और मुंबई से शैलेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज नेशन। तो दुनिया भर में जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, अब उन टॉप 5 देशों में भारत भी शामिल हो चुका है। 1.5 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस चिंता भी बढ़ाते हैं। मेरे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अनिल गोयल, आपसे मैं समझना चाहूंगी, बीच में ये माना जा रहा था कि शायद थोड़ा सा ब्रेक लगा, अब स्थिति सामान्य हो जाए, लेकिन जो बढ़ते मामले हैं वो शायद इससे बहुत ज्यादा अलग हैं। कितना बड़ा खतरा मानते हैं इसे? देखिए, हम लोग बहुत पहले से भी बोल रहे हैं कि खतरा कभी अभी भी टला नहीं था। खतरे को लोगों ने अनसुना कर दिया, अलर्टनेस कम कर दिया, और उसकी वजह से लापरवाही सबसे बड़ा फैक्टर हुई है जो ये कोरोना के केसेस को फिर से ये बढ़ा रही है 7 स्टेट्स में, जैसा कि अभी आपने बताया। तो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को अपनाना ही इसको बचाने का एक रास्ता है। और दूसरा, जैसे आपने कहा, वैक्सीनेशन को बहुत बढ़ाना पड़ेगा, और जो 1 मार्च से शुरू हो रहा है 30,000 सेंटर्स कंट्री में, ये भी बड़ा अच्छा कदम है। तो आपका सवाल था कि क्या ये बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं कहता हूं कि ये अभी भी बहुत सीरियस है, हमको बहुत अलर्ट अभी भी रहना पड़ेगा, नहीं तो फिर से ये दूसरी वेव आ सकती है। बिल्कुल, यानी कि एक और जो वेव है वो बहुत बड़े खतरे का अंदेशा है। डॉक्टर आशीष कुमार, एक ही स्कूल के 190 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं महाराष्ट्र में, और एक तरफ हम देखें तो देश भर में अब स्कूल्स ओपन होने वाले हैं, कई जगहों पर हो चुके हैं, क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अब हमने देखा कि थिएटर्स ओपन हो रहे हैं, मार्केट ओपन हो रहे हैं। तो अब ऐसे में अगर ये केसेस फिर से ज्यादा बढ़ते हैं तो ये तो मुझे लगता है कि अब वापस कहीं हम लॉकडाउन की तरफ तो नहीं जाएं। लॉकडाउन एक सॉल्यूशन है कि हम अपने पास पॉपुलेशन को बचा सकते हैं, बट हम कब तक अप्लाई कर सकते हैं इसको? जिस तरह हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, हर जगह लॉकडाउन करना पॉसिबिलिटी नहीं होती। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, जो नहीं फॉलो हो रहे, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया कि हमारा जो कोविड प्रिवेंशन बिहेवियर है वो लोगों में नहीं दिख रहा। प्रॉब्लम मार्केट ओपन होना, मूवी हॉल ओपन होना या मैरिज फंक्शन रेगुलेट होना वो नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि लोग क्या प्रिवेंशन ले रहे हैं, लोग क्या मास्क पहन रहे हैं, लोग क्या उसके बारे में एजुकेटेड हैं, क्या वो प्रॉपर हाइजीन फॉलो कर रहे हैं, क्या सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो हो रही है, क्या जो प्रोटोकॉल्स दिए गए थे वो फॉलो हो रहे हैं। प्रॉब्लम वहां पर है। जी जरूरी ये है कि हमको समझना होगा कि हम जो अपने साथ कर रहे हैं वो कितना हद तक ठीक है। हम मास्क नहीं पहन रहे, सैनिटाइजर यूज नहीं कर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग कहीं फॉलो नहीं हो रही। जितने भी लोग मैरिजेस में जा रहे हैं, मैं अभी भी देख रहा था कि क्योंकि वापस से थोड़ा सा मैरिज का सीजन है, लोग जितनी कैपेसिटी है उससे ज्यादा वहां पर जा रहे हैं, मास्क नहीं पहन रहे। तो जरूरत पहले वहां सोचने की, लोगों को एजुकेट करने की है। लॉकडाउन तो फिर एक नेसेसरी फैक्टर है, अगर वो नहीं होता तो वो तो फिर एक लास्ट रिजॉर्ट है जो हमें करना ही पड़ेगा। जी,
जी बिल्कुल, यानी कि पहले तो हम जैसे हमेशा पिछले साल की अगर बात करें तो हम ये देखते थे कि मास्क हमारी लाइफ का हिस्सा हो चुका है, सैनिटाइजर हमारी लाइफ का हिस्सा हो चुका है, लेकिन जैसे जैसे लाइफ नॉर्मल होने लगी लोग शायद कोरोना का डर भूल गए, कोरोना भूल गए। लेकिन महाराष्ट्र में कैसे मामले बढ़ रहे हैं जरा उसको समझिए कि कितनी बड़ी चिंता है। आइए जरा हम आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र में आफत किस तरह से भारी होते हुए नजर आ सकती है। दरअसल पार्शियली तो कई जगहों पर लॉकडाउन लगा, लेकिन अगर हालात काबू में नहीं आए तो एक बार पूर्णतः फिर से लॉकडाउन लग सकता है। स्कूल हो, कॉलेजेस हो, कई बाजार जो हैं वो जरूर बंद अभी हो चुके हैं। अब अगर बात की जाए समारोह आयोजन, इस पर भी पाबंदी लगाई जा रही है पार्शियली कई हिस्सों में। 8 दिन में, समझिए 8 दिन में 50,000 नए केसेस कोरोना संक्रमण के, कितना बड़ा खतरा है। 24 घंटे में करीब 9,000 नए केस मामले सामने आए हैं। एक ही दिन के अंदर 80 लोगों की मौत हुई, वजह थी कोरोना संक्रमण। मुंबई सिर्फ एक ऐसा शहर है जहां पर 1167 नए मामले 24 घंटों में सामने आए हैं। 119 दिनों के बाद में एक बार फिर से जो कोरोना की वापसी हुई, 1000 से ज्यादा केसेस देखे गए हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा चिंता का विषय। धारावी, एक दिन में 10 केस आए। धारावी एक सबसे बड़ी जो स्लम एरिया है उसे माना जाता है। वाशिम में 190 छात्र, एक ही स्कूल के 190 छात्र कोरोना संक्रमित। अमरावती में 802 मामले सामने आए, 10 लोगों की मौत हुई। पुणे जहां पर 743 नए मामले कोरोना संक्रमण के सामने आए हैं। ये वो आंकड़े हैं जो दर्शाते हैं, दिखाते हैं कि आखिर कितना बड़ा खतरा है, और अगर अभी भी अगर नहीं समझे तो कितना बड़ा खतरा और भी आगे बढ़ सकता है। डॉक्टर स्वाति मेरे साथ में मौजूद है। डॉक्टर स्वाति, लाइफस्टाइल काफी इस दौरान कोरोना के टाइम में चेंज हुई थी। अगर बात हम करें इम्यूनिटी की, तो इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए लोगों ने मेडिसिन खाए, सप्लीमेंट्स खाए और अपना जो फूड कल्चर है उसे चेंज किया। लेकिन एक बार फिर से अगर कोरोना संक्रमण बढ़ता है तो आपको क्या लगता है, एक बार फिर से उन्हीं चीजों को डाइट में शामिल करना होगा? बिल्कुल शामिल करना होगा। और देखिए ये चीजें ऐसी हैं, चाहे हम डाइट की बात करें, हाइजीन की बात करें, हाथ धोने की बात करें, मास्क लगाने की बात करें, इन चीजों को शायद छोड़ना चाहिए ही नहीं। इनको आपको लगातार इनका पालन करना चाहिए, क्योंकि न केवल कोरोना बल्कि हमें कई बीमारियों से ये बचाता है। और देखिए जिस तरह से हम जानते हैं कि ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है, उसी तरह से कोरोना का हाल भी है। कभी भी कहीं भी ये तेजी से बढ़ सकता है। जैसे अभी आप महाराष्ट्र में, केरला में, इन सब जगहों पर देख रहे हैं कि तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। अगर आप किसी और राज्य में भी हैं जहां अभी संक्रमण नहीं बढ़ रहा है, तो भी आपको सतर्कता का लेवल जो अपना है वो हाई रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए स्टिच इन टाइम सेव्स 9। अगर हम समय से कदम उठाएं, जिस तरह से अभी प्रशासन कदम उठा रहा है, वही लोगों का पार्टिसिपेशन भी बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए आपने कैसे अभी दिखाया कि लोग मास्क को बहुत ही हल्के से ले रहे हैं, छोटे छोटे बहाने दे रहे हैं कि इस वजह से हमने मास्क नहीं लगाया, ये कारण था। ये अगर हम ऐसा करेंगे तो हम संक्रमण को बहुत तेजी से बढ़ाएंगे, क्योंकि कोरोना के साथ हम शुरू से लगातार, देखिए आप भी ये बात बताते आए कि ये एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। ये ऐसा नहीं होगा कि एक के बाद एक और बढ़ा, 2 और बढ़ा, ये लगातार सीधे सीधे जंप मारना शुरू हो जाता है। 2 के बाद 4, 4 के बाद 8। तो इस तरह से ये एक ऐसा संक्रमण है जो फिर हाथों से बाहर निकलने लगता है। तो अगर आज हम समय से कदम उठाएं, न केवल प्रशासन समय से कदम उठा रहा है, वहीं लोगों को भी जरूरी है कि अभी भी ध्यान रखें कि आपको सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, आपको मास्क लगा के बाहर निकलना है, अभी भी आपको सामाजिक दूरी का ध्यान रखना है। अगर आप ऐसी क्लोज स्पेस में हैं जहां बहुत सारे लोग हैं, जहां वेंटिलेशन अच्छा नहीं है, तो आपको तुरंत ऐसी जगह से निकलना चाहिए। वहां के लोगों को भी एजुकेट करना चाहिए। तो जब तक हम ये स्टेप्स नहीं उठाएंगे तब तक हम इसको हरा नहीं पाएंगे। और अब एक कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी लोगों में आ रहा है, क्योंकि अब हम लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं। 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों को, हेल्थ केयर वर्कर्स, कोरोना वॉरियर्स को हम वैक्सीनेट कर चुके हैं। तो एक तरफ जहां हमारी इस वक्त मुहिम चल रही है कि हम लोगों को वैक्सीनेट कर रहे हैं, वहीं अगर लोग थोड़ा और योगदान अब अपना दें और साथ दें में, तो हम इसे और लोगों की जागरूकता कहीं ना कहीं कहा जाए डॉक्टर स्वाति, लोग जागरूक तो रहे लेकिन वो भूल गए हैं अब शायद, और यही वजह है कि अब ये चिंता जरूर बढ़ा रही है। लेकिन इसी के चलते अब जो ऐसे 7 राज्य हैं जहां पे कोरोना के मामले सबसे ज्यादा सामने आए, वो आपको जरा बताते हैं कि आखिर कौन कौन से ऐसे राज्य हैं। आपके राज्य का क्या हाल है? बात अगर महाराष्ट्र की करें तो 8,807 मामले सामने आए हैं, 80 लोगों की जान गई है 24 घंटों में। अगर बात करें पंजाब की बात की जाए तो 458 मामले 24 घंटों में सामने आए, 7 लोगों की मौत कोरोना की वजह से जा चुकी है।
केस की अगर बात करें तो यहाँ पर 4000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। दिल्ली में 200 मामले सामने आए, 24 घंटे में 2 लोगों की मौत हुई है, वजह कोरोना की सामने आई। मध्य प्रदेश में 344 मामले कोरोना के सामने आए, 2 लोगों की मौत हुई। ये 24 घंटों के आंकड़े बता रहे हैं। आप सोचिए कितनी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं, कितनी तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 128 मामले कोरोना के, 3 लोगों की मौत कोरोना के चलते हो चुकी है। अब बात राजस्थान की करते हैं। 99 मामले सामने आए हैं यहाँ पर कोरोना संक्रमण के। इसके अलावा गुजरात में 380 लोगों के कोरोना संक्रमण की जानकारी मिली और 1 व्यक्ति की जान गई, वजह थी कोरोना। लेकिन आप ये सोचिए कि ये वो 7 राज्य हैं जहां पर मामले 24 घंटों में तेजी से बढ़े। अगर आपका राज्य भी इसमें शामिल है तो जरा सचेत रहिए, क्योंकि आप अगर जरा सी भी लापरवाही बरतते हैं तो आप भी कोरोना की चपेट में आ सकते हैं। तो कोरोना का वार एक बार फिर से बढ़ गया है और खतरा कैसे बढ़ रहा है ये हम आपको बताते हैं। जो नया स्ट्रेन है वो कितना खतरनाक है, जरा वो जान लीजिए। और मेरे साथ में जो डॉक्टर्स की टीम है हम उनसे भी जानेंगे आखिर क्या है इसके बचाव के तरीके। लेकिन फिलहाल आपको ये बताते हैं कि जो नया स्ट्रेन है वो कितना ज्यादा खतरनाक है, कितना इसका प्रभाव है। दरअसल अभी तक 7684 वेरिएंट्स आ चुके हैं। नया स्ट्रेन जो है उससे दहशत किस तरह से है, 61 वेरिएंट ऐसे हैं जो अभी तक भारत में पाए गए हैं, उनके केसेस देखने को मिले हैं। जो नया स्ट्रेन है उससे बताया जा रहा है कि खतरा और भी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ये स्ट्रेन और प्रभावशाली है। म्यूटेशन से इन्फेक्शन का खतरा अब और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। केस बढ़ने के पीछे नया स्ट्रेन भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से तेजी से मामले और भी ज्यादा बढ़े, हो सकता है कि नए स्ट्रेन का ही यह प्रभाव हो। साफ नहीं नए स्ट्रेन पर टीका कितना कारगर होगा, क्योंकि लगातार टीकाकरण तो चल रहा है, वैक्सीनेशन तो किया जा रहा है, लेकिन जो नया स्ट्रेन है उसका क्या इम्पैक्ट, इस पर असर क्या पड़ेगा, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे साथ में जो डॉक्टर्स मौजूद हैं ज़रा हम उनका भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर अनिल, जो नया स्ट्रेन है वो कितना ज़्यादा बॉडी के लिए हानिकारक है, ज़रा आप इसको समझाइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या जो सिम्टम्स हैं वो कोविड-19 की ही तरह इन नए स्ट्रेन्स के भी समझे जा रहे हैं। देखिए, नए स्ट्रेन का इतना जो डिस्कशन आप कर रहे हैं, पहली बात तो ये म्यूटेशन बहुत आम बात है, ये हजारों म्यूटेशन ये वायरस में होते रहते हैं, पहली बात। तो ये नए जो म्यूटेंट आया है वो इन्फेक्शियस ज्यादा हो सकता है, मतलब तेजी से फैल सकता है, लेकिन ये निश्चित रूप से विरुलेंट ज्यादा नहीं है, मतलब खतरनाक ज्यादा नहीं है। इसमें ज्यादा निमोनिया होने के चांसेस या ज्यादा मोर्टेलिटी होने के चांसेस नहीं है जो पिछले वेरिएंट से। तो इसके सिम्टम्स भी वही हैं, जो खांसी है, जुकाम है, बुखार है, सरदर्द है जी। और उसके बाद अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो निमोनिया होना है। इन्वेस्टिगेशंस भी वही हैं, जैसे कि आरटीपीसीआर होना है या हीमोग्राम होना है या फेरिटिन लेवल या इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स टेस्ट होने हैं। और ट्रीटमेंट भी वही है, बेसिक ट्रीटमेंट है, जैसे ऑक्सीजन है, इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, और जितना स्टेरॉइड्स हैं या एंटीवायरल ड्रग्स हैं जी। तो ये एक एपिडेमियोलॉजी का विषय हो सकता है कि ये इतना नया वेरिएंट आ गया है। ये है एक नटशेल में कह सकते हैं कि इन्फेक्शियस ज्यादा है, मतलब जल्दी से फैल सकता है ज्यादा लोगों में, लेकिन विरुलेंस इतनी नहीं है। विरुलेंट का मतलब होता है कि डेंजरस उतना नहीं है, खतरनाक उतना नहीं है। लेकिन बचाव के साधन सबसे इम्पोर्टेंट है, वो भी सेम है। बचाव का मतलब है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, या मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी रखना है, हाथ धोना है, रेस्पिरेटरी हाइजीन करना है। किसी ने मुझसे सवाल पूछा, लेकिन मैं आपसे एक बार ये स्पष्ट वे में भी समझना चाहूंगी, जरा क्लियर वे में आप समझाइए कि जो नया स्ट्रेन है, क्या जिस तरह से तेजी से बढ़ रहे हैं, तो क्या इस नए स्ट्रेन को भी वजह मान सकते हैं? नए स्ट्रेन पर इस पर और स्टडीज की आवश्यकता है। आईसीएमआर उसके लिए और स्टडीज कर रहा है, ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन अभी तो लापरवाही सबसे बड़ी वजह है। म्यूटेंट स्ट्रेन भी हो सकता है, लेकिन इसके लिए अभी हम निश्चित रूप से नहीं कह सकते, आगे और इसमें स्टडीज चाहिए तब हम कह सकते हैं। लेकिन हाँ, ये भी एक वजह हो सकती है, लेकिन मेन वजह लापरवाही है।
लापरवाही है और यही वजह सबसे ज्यादा लोगों के लिए मुसीबत का सबब भी बन सकती है। डॉक्टर स्वाति, पहले जो सिम्टम्स हम देखते थे कि बॉडी एक है या फिर जुकाम है, गले में बहुत आपको फील होगा, फीवर बहुत ज्यादा बढ़ेगा, ऑक्सीजन लेवल में उतार चढ़ाव होंगे, वो कोरोना के सिम्टम्स थे। लेकिन पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं या तो हो सकता है लोगों की बॉडी अब इस चीज के लिए यूज टू भी हुई हो, अब क्या कुछ नए भी प्रभाव बॉडी पर इसके नजर आएंगे? आंखों के जरिए कहा जा रहा है, सांस लेने में तो दिक्कत है ही, ये इसे कैसे समझेंगे कि ये कोरोना का भी इफेक्ट हो सकता है? देखिए, ये बात सही है कि कोरोना शरीर के किसी भी अंग को नहीं छोड़ रहा है। अगर अब हम स्टडीज को देखें तो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से लेकर के रेक्टम, इंटेस्टाइन, ब्रेन, हार्ट, सभी ऑर्गन्स कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं कोरोना संक्रमण से। लेकिन एक व्यक्ति में कौन से ऑर्गन्स इफेक्ट होंगे ये कहना मुश्किल होता है। आमतौर पे क्या लक्षण है ये हम सभी को मालूम है अब कि अगर तेज बुखार होता है, आपको खांसी जुकाम हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, मांसपेशियों में दर्द है या उल्टी दस्त हो रहे हैं, या आपको खाने का स्वाद नहीं आ रहा है, आपको सुगंध नहीं महसूस हो रही है, ये सब ज्यादातर लक्षण हैं जिनके बारे में हम जानते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को और भी ज्यादा दिक्कतें तेज बुखार के साथ हो रही है तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क उस वक्त करना चाहिए, क्योंकि वही उस वक्त सबसे ज्यादा आसानी से आपको बता सकेंगे कि ये कोरोना के लक्षण है या नहीं। कीजिएगा, मेरा एक सवाल भी इसमें मैं ऐड करती हूँ। दरअसल वक्त जैसे वेदर भी चेंज हो रहा है, वेदर चेंज जब होता है तो उसका भी बॉडी पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये भी क्या मुश्किलें और बढ़ा सकता है? हाँ, देखिए, जब भी सीजन चेंज होता है तो तरह तरह के और वायरस, बैक्टीरिया हैं, जो बीमारियां हैं जो उस वक्त होने लगती हैं। जैसे आजकल अगर आप देखें तो ज्यादातर लोगों को इस वक्त काफी डायरिया हो रहा है, दस्त हो रहा है, काफी लोग सामने आ रहे हैं जिन्हें बुखार और दस्त हो रहा है। तो इस तरह से जब भी सीजन चेंज होता है तो और भी बीमारियां होती हैं जो सामने आती हैं, और इसी तरह से कोरोना के साथ भी है। जबकि अभी कोरोना का टेम्परेचर के साथ क्या वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा सामने नहीं आया है, क्योंकि हमने देखा कि गर्मियों में उल्टा कोरोना बढ़ा था भारत में और सर्दियों में कोरोना कम हुआ है। लेकिन ह्यूमिडिटी या क्लोज स्पेसेस या जहां भी वेंटिलेशन अच्छा नहीं होगा वहां हमें मालूम है कि कोरोना बहुत तेजी से फैलता है। तो खास तौर से ध्यान रखने की जरूरत होगी। और जिस तरह से अभी स्ट्रेन्स के साथ देखिए कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही हैं, अगर हम अमरावती या यावतमाल की बात करें कि वहां लोगों में निमोनिया ज्यादा देखा जा रहा है और ये तेजी से फैलता भी है। और देखिए, ये बात तो हमें मालूम ही है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनको पहले से बीमारियां हैं वो एक ऐसा वर्ग है जिनको कि कोरोना संक्रमण ज्यादा होता है। और ऐसे में अगर स्ट्रेन इनको ज्यादा होगा, अगर स्ट्रेन के इन्फेक्शंस इनको ज्यादा होंगे तो वो तीव्र भी हो सकता है और आने वाले समय में फिर से वही परेशानी हो सकती है कि हमारे अस्पतालों पर लोड पड़ेगा और उस वजह से हमारा मोर्टेलिटी रेट जो है वो बढ़ने लगता है। वही स्टडीज देखिए साफ तौर से ये भी कह रही हैं कि जिनको कोरोना का संक्रमण एक बार हो चुका है उन आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनमें एंटीबॉडीज नहीं है जो कि स्ट्रेन से आपको सुरक्षित रख सके। तो आपको स्ट्रेन से दोबारा संक्रमण होने की संभावनाएं है, इसलिए चाहे आपको कोरोना अभी पहले हो चुका है या नहीं हुआ है, सभी को ध्यान रखने की जरूरत है कि उन्हें मास्क लगाना है, उन्हें सामाजिक दूरी का ध्यान रखना और हैंड सैनिटाइजेशन करना ही है। बिल्कुल डॉक्टर स्वाति, बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है कि जिन्हें पहले कोरोना हो चुका है उनके लिए भी खतरा और भी ज्यादा है, क्योंकि एंटीबॉडी अगर नहीं है, बॉडी में अगर क्रिएट नहीं हुई है तो नए स्ट्रेन से आपको खतरा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। नया स्ट्रेन क्या है? दरअसल ये आपको समझाते हैं। ब्रिटेन में आया जो नया स्ट्रेन है या फिर साउथ अफ्रीका से जो नया स्ट्रेन देखने को मिला वो आखिर क्या है? उस नए कोरोना के लक्षण क्या है? सर दर्द, हेडेक होगा, डायरिया हो सकता है, स्किन रैशेज हो सकते हैं, उंगलियों का रंग, कलर्स चेंज हो सकते हैं, आंख जो है आपको उसमें इन्फेक्शन फील हो सकता है, गले में खराश या बॉडी पेन, शरीर में दर्द। ये नए कोरोना के स्ट्रेन जो है उसके सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर आपको भी इनमें से कोई अगर प्रभाव है तो आप डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। डॉक्टर आशीष भी मेरे साथ में है। डॉक्टर आशीष, आखिर कैसे बचा जाए? हम डॉक्टर्स तक अगर कुछ प्रॉब्लम होती है हम डॉक्टर से तो कंसल्ट करते हैं, लेकिन जो प्राथमिक उपचार है वो क्या कुछ प्रिकॉशंस होने चाहिए, जरा बताएं। देखिए, मैं इस बात पर भी आता हूँ, लेकिन हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर गए हैं जी। हम क्यों परेशान है, हम क्यों इसलिए कह रहे हैं कि नए स्ट्रेन है, हमको प्रिकॉशन चाहिए, प्रिवेंशन चाहिए। वो इम्पोर्टेंट ये है कि अब जो हमारा यंगर एज ग्रुप है वो भी इफेक्ट हो जी। हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि हमारा पहले ओल्ड एज ग्रुप था जो जिसको हमको बचा के रखना था, बट इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो छोटे बच्चे हैं उनको भी हमारा बचाव जरूरी है।
अब ये हम बचाव कैसे कर सकते हैं? देखिए, पहले तो जो कोविड प्रोटोकॉल है आपको वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप अपने हाथ धोएं, साबुन इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर से बेटर ऑप्शन है। जी। हम जो पहले इस्तेमाल कर रहे थे कि हमको अपने बाहर के जूते, बाहर के चप्पल, बाहर के शूज अलग करने हैं, घर के अंदर के लिए अलग करने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके शूज के साथ भी आपके कोविड अंदर आ सकता है, कोरोना वायरसेस आपके घर के अंदर एंटर हो सकते हैं। कोई भी चीज जो आती है उसको सैनिटाइज करिए प्रॉपरली। फिर बेस्ट ये है कि अगर आप ग्लव्स पहन कर जाइए, उनको डिस्पोज कर दीजिए। मास्क पहनने का सही तरीका ये है कि अगर आप कोई भी मास्क आपको 40-45 मिनट से ज्यादा नहीं पहनना है, आपको उसके बाद अपने साथ एक्स्ट्रा मास्क कैरी करिए। अगर आपको मास्क आपका गीला हो जाता है, आप उस पे आपको खांसी आ जाता है या जुकाम होता है जिसकी वजह से ड्रॉपलेट्स हैं, अगर आपके मास्क पे स्टिक कर गए हैं तो आपको मास्क चेंज करना है। हर 45 मिनट के बाद अपना मास्क चेंज कर दीजिए, अपने साथ एक्स्ट्रा मास्क कैरी करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जी। इम्यूनिटी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बट लोग इसमें ना कई बार मिसगाइड हो जाते हैं कि वो इम्यूनिटी के लिए बहुत सारा कुछ करने लगते हैं जिसकी वजह से आपका लीवर इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल। आफ्टर कोविड जब आपका लॉकडाउन ओपन हुआ था तो बहुत सारे ऐसे केसेस थे जहाँ पे लीवर इम्पैक्ट थे। आप किसी भी चीज को एक को फॉलो करिए लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। आप देखिए, जो आपकी इम्यूनिटी है वो किसी एक ऑर्गन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। आपको अपने सारे इम्यूनिटी को ठीक करने के लिए आपको सारे ऑर्गन्स को अपना ठीक रखना पड़ेगा। मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, अगर आपको डायबिटीज है, आपको हार्ट की कंडीशन है, आपको हाई बीपी है, आप एस्थमेटिक हैं, आप अपनी इन चीजों पे ध्यान दीजिए कि ये सारी चीजें कंट्रोल हो। नियमित रूप से एक्सरसाइज करिए, 8 घंटे की स्लीप प्रॉपर करिए, समय पर खाना खाइए। ये चीजें हैं जो आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव करेंगी। जी बिल्कुल, ये बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हैं जिन्हें लोगों को समझना, अगर इन्हीं बातों का पालन कर लिया तो आप कोरोना से काफी हद तक बच सकते हैं। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे, कैसे बचना है न्यूज नेशन आपको बता रहे हैं। तो कोरोना का नया वार खतरा बढ़ाता जा रहा है। देश के 7 ऐसे राज्य हैं जो अभी फिलहाल जहाँ पे सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। मेरे साथ में डॉक्टर्स का पैनल मौजूद है। डॉक्टर अनिल, जिस तरह से ये कहा जा रहा था कि पहले जो मेडिसिन आपकी बॉडी पर इंपैक्ट कर रही थी आफ्टर कोरोना या फिर एंटीबॉडी, उसके बाद में उन मेडिसिन का इंपैक्ट बॉडी पर वैसा नहीं होता, तो क्या ये खतरा और भी बढ़ाएगा? क्योंकि अगर कोरोना का ये नया स्ट्रेन किसी को अगर इंपैक्ट करता है तो क्या वो मेडिसिन इसमें कारगर नहीं साबित होंगे? नहीं, देखिए, किसी भी मरीज का इलाज उसकी क्लिनिकल कंडीशन पर डिपेंड करता है कि उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसके इन्वेस्टिगेशंस में कितने इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स बढ़े हुए हैं, उसको निमोनिया है कि नहीं है, उसको सिर्फ ऑक्सीजन की जरूरत है या होम क्वारंटाइन रह सकता है। तो जो बेसिक ट्रीटमेंट में कोई अंतर नहीं है। सबसे पहला है होम क्वारंटाइन में, जहां ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 के ऊपर है और फीवर 100 के आसपास है, टैकीकार्डिया नहीं है, तो सिर्फ इम्यून बूस्टर्स के आइवरमेक्टिन या डॉक्सीसाइक्लिन इस तरह की दवाइयों के साथ घर पर रखा जाता है। और अगर मान लीजिए कोमॉर्बिडिटीज नहीं है, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक डिजीज या किडनी डिजीज नहीं है, तो निश्चित रूप से ये लोग घर पर रह सकते हैं। लेकिन अगर पेशेंट में कोमॉर्बिडिटीज है और 94% से कम ऑक्सीजन सैचुरेशन रहता है, फीवर बरकरार 2-3 दिन 100-101 रहता है, तो इस दशा में उसमें एक्सरे चेस्ट करके ये भी देखना होता है निमोनिया तो नहीं है, फिर हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता इसमें हो सकती है। या मान लीजिए नखून नीले हो रहे हैं, तब ऑक्सीजन सेट की जरूरत है, तो हॉस्पिटल में ऑक्सीजन बेड्स पर रखने की जरूरत हो सकती है। लेकिन अगर सांस फूल रहा है, 24 से 30 पर मिनट पल्स रेस्पिरेटरी रेट है, दोबारा रखिए, अगर 24 से 30 पर मिनट का रेस्पिरेटरी रेट है, सांस की गति है, और इसको चलने में बिल्कुल सांस और फूलती है, तो हो सकता है ऐसे मरीज को आईसीयू में रखना पड़े। एक्सरे चेस्ट एक बेसिक टेस्ट है, या सीटी स्कैन चेस्ट भी करना पड़ता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि ग्राउंड के साथ साथ अगर कंडीशन को देखते हुए होम आइसोलेशन भी प्रेफर किया जा सकता है। जी डॉक्टर अनिल, लेकिन मास्क जो एक तरह से कहा जाए पिछले 1 साल से लोगों की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुका है, लेकिन डॉक्टर स्वाति, मास्क को लेकर भी लोगों के मन में कई सवाल हैं। अभी हम पहले देख रहे थे डिस्पोजेबल मास्क थे, फिर आजकल कपड़े के जो मास्क है लोग उसे फॉलो करते हैं, लेकिन काफी लंबे वक्त तक यूज करते हैं। मास्क कितना इंपॉर्टेंट है, कैसे बचाव किया जा सकता है? देखिए, ये बात साफ तौर से हो चुकी है कि हम कॉटन के मास्क, 3 लेयर्स के मास्क का बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें N95 मास्क के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे अभी डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, एक तो मास्क को सही तरीके से पहनना जरूरी है। आपने तस्वीरों में देखा था अभी कि मास्क नाक के नीचे है या
मुंह के नीचे, गर्दन पर, यहाँ पर ज्यादातर लोगों का मास्क रहता है और हम आगे से अगर उसको खींच के नीचे उतारते और पहनते रहते हैं। ये दोनों ही गलत तरीके हैं और ऐसा करने से केवल हम एक दिखाने के लिए मास्क पहन रहे हैं, लेकिन उससे हमें कोई फायदा नहीं हो रहा और दूसरे व्यक्ति को भी कोई फायदा नहीं हो रहा। और हमें मास्क को चेंज करना जरूरी है। 1 घंटे के अंदर आपको दूसरा मास्क आप अपने साथ कैरी करिए, आप चेंज कर सकते हैं। या जैसे अभी बात हो रही थी कि अगर मास्क गीला हो जाता है या अगर आपका मास्क गंदा हो जाए तो उसको आपको चेंज करना चाहिए, क्योंकि फिर वो असर ही रहता है। तो मास्क के साथ आपको ये सावधानियां लेनी जरूरी होंगी और खास तौर से सबसे ज्यादा बार-बार मैं यही बात बोलूंगी कि आगे से पकड़कर मास्क को खींचे और पहने नहीं, उसको साइड से जो उसके हम कान के पीछे जो एंड्स लगाते हैं वहां से पहन करके हमें इसको पहनेंगे तो हमारे लिए सुरक्षित रहेगा। क्योंकि यानी कि मास्क जरूर लगाएं, मास्क को बार-बार छुए नहीं, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन लेकिन जिससे आप भूल चुके हैं और इसी की वजह से खतरा बढ़ रहा है, ये हमने अभी जाना है। डॉक्टर स्वाति, डॉक्टर आशीष, डॉक्टर अनिल हमारे साथ में जुड़े। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए।